Good morning, students. We are here for the explanation of types of verbs. So there are mainly two types of verbs based on role play. यानी रोल प्लेस के बेस पर आपकी वर्ब है टू टाइप की. फर्स्ट वन इज कॉल्ड मेन वर्ब. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब. इसको आप लेक्सिकल वर्ब भी बोलेंगे और प्रिंसिपल वर्ब भी. अब तीनों नेम नहीं राइट कर रहे हैं आपके. सेकंड वन इज एक्सुलरी वर्ब. एक्सुलरी और हेल्पिंग वर्ब. चाहे आप एक्सुलरी वर्ब कहें या फिर कहें इसको क्या हेल्पिंग वर्ब, दोनों एक ही है. क्लियर? लेट्स मेन वर्ब. इट हैज 5 फॉर्म ऑफ वर्ब. कौन कौन से 5 फॉर्म होते हैं इसमें? V1, V2, V3, V4 एंड V5. हम लोग शायद ये V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में कल भी डिस्कस कर चुके हैं. कल किया गया था इसके बारे में डिस्कशन या नहीं, बताइए. किया गया था ना? चलिए ठीक है. तो ये होते हैं आपके सारे V1, V2, V3, V4, V5. ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं. किस टाइप से? V1 क्या होगा? जैसे आपका लिखा हुआ हो गो, तो ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. वेंट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपका क्या होगा? गॉन. इतना तो हम लोग जानते हैं अब तक. V4 क्या होता है? इफ वी include ing with the first form of verb then it form in V4. अगर हम लोग इसमें क्या करें? ing लगा दें बस गो में, फर्स्ट फॉर्म में गो की ing अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका V4. और V5 क्या होगा? इसी में अगर हम लोग s और es इंक्लूड कर दें तो फिर वो हो जाएगा आपका V5. ये तो है हमारी मेन वर्ब. मेन वर्ब ये सारी होंगी आपकी, जैसे आपका प्ले हो, कम हो, गो हो, रीड हो, राइट हो, ये सारी की सारी होंगी आपकी मेन वर्ब्स. फिर है हमारा एक्सुलरी वर्ब, है ना? देखिए जरा इसमें क्या है. एक्सुलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, इसको इस साइड थोड़ा राइट कर दिया जाए. एक्सुलरी और हेल्पिंग वर्ब. चाहे आप इसको एक्सुलरी वर्ब कहिए या फिर हेल्पिंग वर्ब कहिए, ये होती हैं आपकी 3 टाइप्स की. कितनी टाइप की होती है ये? फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब. सेकंड होता है आपका मॉडल एक्सुलरी वर्ब. एंड थर्ड वन इज मार्जिनल एक्सुलरीज. ठीक है, ये आपके 3 टाइप के हैं. यस जी हाँ, बताएं. बुक में हो सकता है आपके में 2 ही दिए गए हों, बट आपको पता होना चाहिए ये 3 है, 2 नहीं. तो देखिए जरा प्राइमरी में आपके कौन कौन से आएंगे. पहले तो होगा आपका ये, ध्यान से देखिए जरा, टू डू, टू बी और टू हैव. आप जरा इनको साइड से देख लीजिए जरा, बाद में इरेज कर दिया जाएगा क्योंकि ये टू डू, टू बी, टू हैव है क्या? टू डू का मतलब है डू, डज, डिड. टू बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर. टू हैव का मतलब है हैज, हैव, हैड. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब भी एक्सरसाइज आप फिल करते हैं ना, उसमें ये लिख के आता है टू बी का मतलब है कि आपको फिल करना है इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से जो एप्रोप्रिएट हो, जो राइट हो, बिल्कुल वो फिल करना है. फिर हम लोग देखते हैं मॉडल्स में कौन आएंगे आपके. इसमें हो जाएगा आपका कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शुड हैव, ये सारे होते हैं आपके मॉडल्स में. और मार्जिनल में केवल और केवल
3 आएंगे। कौन कौन से 3 होंगे वो देखिए जरा। जैसे नीड टू कहें या सिर्फ नीड कहें, डेयर और ऑट टू। अब मोस्ट ऑफ द बुक में क्या है कि एक्सुलरी वर्ब केवल 2 टाइप के देते हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी और मॉडल। क्यों देते हैं 2 टाइप? क्योंकि जो मार्जिनल के वर्ड्स हैं नीड टू, डेयर और ऑट टू, इनको इंक्लूड कर देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स में ही, अलग से नहीं दिया जाता है। इस वजह से हो सकता है आपकी बुक में केवल 2 टाइप के। मे बी आप लोगों का यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स बेस्ड ऑन चेंजेबिलिटी। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ verbs based on changeability. First one is finite verb. Finite verbs. Next one is non-finite verb. Finite and next one is non-finite verb. तो देखिए जरा कि नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है, ध्यान से सुनना जरा। फर्स्ट है आपका फाइनाइट वर्ब, यानी कि वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। ऐसी वर्ब जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं, उनको बोलेंगे हम लोग फाइनाइट वर्ब। यानी कि वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस ऑफ आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। यानी ऐसी वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं, वो होंगी हमारी फाइनाइट वर्ब। ध्यान देना जरा। अब नॉन फाइनाइट क्या है? वर्ब्स दैट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सॉरी, जो आपकी ऐसी वर्ब होती हैं जो कि आपकी चेंज नहीं होती हैं, तो क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ड्स that can not change according to subject और tenses। यानी ऐसी वर्ब जो कि आपकी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। ध्यान से देखिए, सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होती कौन सी है। देखिए जरा, ध्यान देना जरा। जैसे एक एग्जांपल लिया है हम लोगों ने फाइनाइट, पहले एक बार फिर से जान लीजिए फाइनाइट क्या होती है। ऐसी वर्ब होती हैं जो कि सब्जेक्ट और टेंस चेंज होने पर चेंज हो जाए, वो फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट कौन सी है? चाहे सब्जेक्ट चेंज होता रहे, चाहे टेंस चेंज होता रहे, वो चेंज ना हो, तो वो है हमारी नॉन फाइनाइट। क्लियर? ध्यान से देखिएगा जरा। अब जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिख दिया, आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब इस सेंटेंस में आपको ध्यान से देखिए तो देखने पता चल रहा होगा ये लाइक भी आपका वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है कि नहीं है? बताइए जरा, बताइए स्टूडेंट्स, है कि नहीं है? है। तो लाइक है जो आपकी, वो है आपकी फाइनाइट वर्ब। कैसे है फाइनाइट, वो भी अभी हम आपको बताते हैं। फाइनाइट यानी कि जो कैसी हो, चेंज हो जाए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम लोग इसी को जरा डिस्क्राइब करके बता देते, जैसे आई था अभी आपका, अब हम लोग सब्जेक्ट चेंज कर दें आई की जगह पर। सिर्फ इसके बारे में ध्यान से समझिए जरा। आई अगर हम लोग, ये यहीं पर एग्जांपल रहने दो, यहां पर साइड से समझने की कोशिश करते हैं इसी को हम लोग। जैसे आई लिखा हुआ था, आई लाइक रीडिंग बुक्स, या बुक, मुझे या बुक्स कर दो यहां पर भी, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो ये जो लाइक आपको फाइनाइट बताया गया, कैसे बताया गया कि कैसे बताया गया वो भी देखिए। यानी कि ये ऐसी वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। कैसे? अगर हमने यहाँ पे ही कर दिया, बताइए ध्यान से देखना, ही कर दिया तो ये तुरंत लाइक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों को क्या करना होता है, एस और ई एस हम लोग यूज करते नहीं करते। और अगर हम लोगों ने टेंस चेंज कर दिया, ध्यान से देखना जरा, ये अभी प्रेजेंट था, हम लोग अगर पास्ट कर दें
पास्ट कर देंगे तो तुरंत ये चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी। तो पता चल गया हम लोगों को ये चेंज हो जाएगी सब्जेक्ट चेंज करने पर या फिर टेंस चेंज करने पर, तो है हमारी ये फाइनाइट वर्ब। अब ये जो रीडिंग है ये है आपकी नॉन फाइनाइट, कैसे वो भी बताते हैं आपको। ये आपकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि चाहे आप टेंस बदल लीजिए, चाहे आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, सब्जेक्ट चेंज कर दिया हमने, जैसे टेंस भी चेंज कर दिया, ही लाइक्ड रीडिंग बुक्स, तब भी सेंटेंस सही है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ही कर दें, सी कर दें, टेंस भी चेंज कर दें, हमारा रीडिंग चेंज नहीं होने वाला इस सेंटेंस में, तो वो हमारा होगा क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। इतना क्लियर हुआ, बताइए। ये नॉन फाइनाइट का ही ये एग्जाम्पल है, देखिए जरा ध्यान से, ये है नॉन फाइनाइट का एग्जाम्पल, ये आई लाइक रीडिंग बुक। तो यहां पर ये जो रीडिंग है वो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। और भी एग्जाम्पल अभी हम आपको दिखाते हैं, ऐसा नहीं केवल इतने से ही काम चल जाए। नॉन फाइनाइट में ये तीन चीजें आती हैं, इनको भी देख लीजिए जरा, कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है जीरेंड, एक होता है इन्फिनेटिव, और एक होता है पार्टिसिपल। ये तीन चीजें आती हैं आपकी। जीरेंड कैसे बनता है, नाउन में आईएनजी लगा दें तो आपका जीरेंड बन जाता है, नाउन में आईएनजी लगाने से। अब इसके एग्जाम्पल देखिए जरा, ये अरेंज कर दें कहें आप लोग तो, ये अरेंज कर दें फाइनाइट वर्ब, अगर आपको आ गया हो क्लियरली तो कर दें अरेंज, बताइए बताइए। इतना लेट क्यों बोलते हो यार। हम लोग देख रहे थे नॉन फाइनाइट के बारे में। इसकी थ्री टाइप हमने आपको बताए थे, कौन कौन से, जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। काफी बड़ा चैप्टर है, काफी डिटेल में समझने वाला चैप्टर है ये। जीरेंड कैसे बनेगा, नाउन में आईएनजी लगा दें हम लोग, कैसे, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करिए। स्विमिंग इज माई हॉबी, अब इस सेंटेंस में देखिए जरा, नाउन में आईएनजी लगाने से आपका बन गया है जीरेंड। फाइनाइट वर्ब की अभी कोई कह रहा था एग्जाम्पल बताइए, तो ये हो गया आपके फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल, हो गया ना फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल, कि स्विमिंग में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आईएनजी इंक्लूड कर दिया, तो ये बन गया हमारा क्या, जीरेंड। ठीक है, फिर हुआ है आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इन्फिनेटिव होंगे, होते हैं आपके टू टाइप के, एक तो बेयर इन्फिनेटिव होता है और दूसरा इन्फिनेटिव होता है आपका कौन सा, इन्फिनेटिव टू। ये यानी कि सिंपली टू लगाने से बनता है, कैसे, जैसे लिख दिया जाए चाहे टू स्विम, टू वॉक, टू टॉक, ये बनता है, ये होते हैं आपके क्या, इन्फिनेटिव। समझ आई बात। स्विमिंग जीरेंड क्या होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है जीरेंड, इन्फिनेटिव टू लगाने से बनता है, और जो पार्टिसिपल होते हैं ये होते हैं थ्री टाइप्स के। लेकिन आप इतने ज्यादा डिटेल में मत जाइए, सिर्फ ये भी आप जान लीजिए आईएनजी लगाने से ही बनेगा, चलिए, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी और कुछ नहीं होगा इसके अलावा, है ना। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आईएनजी लगाने से ही ये भी हमारा बनेगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे, क्योंकि ये थ्री टाइप के होते हैं आपके पार्टिसिपल्स, जानना चाहते हो तीनों के नेम, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये होते हैं आपके थ्री टाइप के पार्टिसिपल्स। ठीक है, ये कैसे बनता है, ये बनता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। कैसे बनता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से।
है ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू सिर्फ एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ज्यादा नहीं। जैसे लिख दिया हमने रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई शर्ट, मीन्स घर पहुंचकर मैंने अपनी शर्ट निकाली। तो ये क्या होगा, इसमें भी आईएनजी ही तो दिख रहा फर्स्ट फॉर्म में, तो ये होगा आपका पार्टिसिपल। तो सिंपली हम लोगों को इतना समझ लेना है कि जो आपकी नॉन फाइनाइट है वो होती क्या है। नॉन फाइनाइट में आपके क्या है, तीनों आएंगे, जीरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। जीरेंड नाउन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनेगा, इन्फिनेटिव टू लगाने से बनेगा। पार्टिसिपल आपके 3 टाइप के होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर हुआ इतना, बताइए। हाँ, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम थोड़ी देर कुछ एक्सरसाइज देखते ही इस चैप्टर को ओवर करते हैं। ओवर नहीं, एक कल और हम लोग इसी को चैप्टर को चलाएंगे, जो एक्सरसाइजेस रह गई हैं उन एक्सरसाइजेस को भी हम लोगों को कवर करना है। ओके।